इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर चिप कहता है ऐसा मत करो, उसे मत मारो इयोन। जिसके बाद हम देखते हैं इयोन अपनी फुल पावर के साथ 12th जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। और 12th जनरल इयोन के अटैक में एक ड्रैगन को देखकर उसे बहुत शौक और डर दोनों लगता है। और वो अपने मन में सोचता है ये क्या है, मुझे ये मत कहना कि मैं आज मरने वाला हूँ। और 12th जनरल के मन में अपने सामने मौत दिखाई दे रहा होता है, जो उसे आजा जल्दी आजा इशारों में कह रहा होता है। जो देखकर 12th जनरल मन में सोचता है हाँ हाँ ये क्या है, मैं मर गया क्या? नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, सोचता है। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इयोन ने अपने पंच को 12th जनरल के मुंह के सामने लाकर रोक दिया है। और इयोन के उस पंच का इम्पैक्ट हम 12th जनरल के पीछे देख सकते हैं। और इयोन की पावर को देखकर 12th जनरल की चिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी है, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं और वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जिसके बाद वो अपने घुटने के बल बैठता है और अपने मन में सोचता है क्या क्या अद्भुत, क्या इनक्रेडिबल मॉन्स्टर वाली पावर है इसके पास। इसके बाद इयोन जनरल से कहता है अगर ये चिप के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें सच में जहन्नुम में भेज देता, तुम अपने आप को लकी समझो। इसके बाद 12th जनरल जो कि कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता है, बस पागल की तरह हंस रहा होता है। इसके बाद नरेटर कहता है द इनवाइन सोवेरियन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, फिर भी अब उसने अपनी लड़ने की सारी इच्छा को खो बैठा। और जो उसने इयोन के सामने होने पर महसूस किया वो प्रेशर जो एकदम सेम हेवनली डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के सामने होने पर महसूस करता था। इसके बाद 12th जनरल जैसे तैसे अपना मुंह खोल कर डरते हुए इयोन से कहता है चलो अब इस फाइट को रोकते हैं, मैंने गलती की है जब मैं नशे में था। जो सुनकर इयोन कहता है अब तुम्हें पता चला तुम गलत हो, हाँ अब से ये ख्याल रखना कि नशे में ये गलती फिर कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब मेरे भाइयों को अलविदा कहने और फिर यहाँ से निकलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ? और इयोन मन में कहता है क्योंकि हमें सोना है। इसके बाद 12th जनरल इयोन से डरते हुए कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले विदाई ले लूँ? ग्रीन फॉरेस्ट के रूल के अनुसार आपको मुझे अच्छे से विदाई नहीं करनी चाहिए क्या, क्योंकि मैं ग्रीन फॉरेस्ट में बड़े पद में हूँ। जो सुनकर इयोन गुस्से में कहता है मुझे बहुत नींद आ रही है, सच में क्या तुम मुझे परेशान करते रहोगे? जो सुनकर 12th जनरल वहाँ से जल्दी से दूर जाकर सबसे कहता है कि मेरे 5-6-10 हीरोज़ के भाई और बहनों, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब फिर कभी मिलेंगे बोलकर जल्दी से 5-पिक होल से तुम दबा कर भाग जाता है। जो देखकर सब लोग शौक होते हैं और शौक में ही लीडर कहता है क्या इसने हमें भाई और बहन कहा? और सेकंड कहता है शौक में ही उससे ठीक है अच्छे से जाना। इसके बाद नरेटर कहता है ये सबके लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि 12th डेमन जनरल ने उन्हें भाई और बहन कहा था। ये सब ऐसा था कि सबसे नीचे रैंक पे रहने वाले को ऊपर रहने वाले रैंक ने अपने जैसा समझा। ये सब इयोन की वजह से है कि 5-10 हीरोज़ की स्टेटस इतनी बढ़ गई है। हालांकि 5-पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग उतना खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे कुछ अनहोनी न हो जाए। फिर भी वो लोग इयोन पर भरोसा करते हैं कि इयोन हेवनली डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इयोन वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ पर 5-पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड के सभी लोग इयोन से जलते भी हैं, सम्मान भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं। और इसके बाद 5-पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग 12th जनरल का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ओ बूढ़ा आदमी ऐसा ही डिजर्व करता है। और कहते हैं हंसते हुए तुमने देखा कि वो कैसे यहाँ से कितनी जल्दी तुम दबा कर भागा। इसके बाद हान चायोन भी आज सोबाइक से कहती है ये बहुत कूल था ना, क्या मुझे इयोन को अपनी तरफ बहकाना चाहिए? जो सुनकर सोबाइक कहती है ऐसी बकवास बात करना बंद करो तुम। इसके बाद लीडर सेकंड से थोड़ा डरते हुए कहता है क्या हम यहाँ पर ऐसे ही ठीक रहेंगे? जो सुनकर सेकंड भी डरते हुए कहता है जब तक हमारे पास इयोन है तब तक हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक रहेंगे, है ना लीडर? जो सुनकर लीडर भी कहता है मुझे भी लगता है ये सच है, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। इसके बाद इयोन बच्चे की तरह खुश होते हुए लीडर की तरफ चीप चीप कहकर आ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 12th जनरल का सीन देखते हैं जो भागते हुए मन में सोच रहा था धत मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इतनी बुरी तरीके से अपमानित हुआ हूँ। और ये सोचना कि 5-पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड में एक ऐसा कोई मॉन्स्टर छुपा होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। अगर उसने ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट में भाग लिया तो ग्रीन फॉरेस्ट रैंकिंग में निश्चित रूप से कुछ भयानक होगा।
इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस इंफॉर्मेशन को अपने कमांडर चीफ तक पहुंचाना होगा। और यहीं पर ये सीन ख़त्म होकर कुछ नया सीन दिखाया जाता है, जहां पर किसी बग्गी में कुछ लोग कहीं जा रहे हैं और उनके आगे कोई एक आदमी आकर उन लोगों को रोक दिया है, और जो देखकर बग्गी का एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम कौन हो जिसने सुवॉल मर्चेंट यूनियन का रास्ता रोकने की हिम्मत की है? तुम्हें मरने का शौक है क्या? और बताओ कि तुम कहाँ से हो? जिसके बाद वो आदमी जो असासिन की तरह दिख रहा होता है वो कहता है, अब सूरज डूबने को जा रहा है, अभी तक तुम लोग अपनी यात्रा कर रहे हो, लगता है तुम लोग ज़्यादा ही मेहनती हो। अच्छी बात है, मुझे बस कुछ सिंपल चीज़ जांचने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। जो सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुम हम लोगों को चेक करोगे? जो सुनकर वो आदमी, मैं इसे असासिन कहूँगा, ठीक है, समझ लेना, ओके। वो असासिन कहता है, मैं बस इसे आसान करना चाहता हूँ, इसलिए देखो नाराज़ मत हो, प्लीज़ मेरे साथ बस कोऑपरेट करो। जो सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्सा करते हुए कहता है, बेशर्म कमीने, तुमने हमें कोऑपरेट करने की बात धमकी भरे टोन में कहने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हारे घमंड का कोई सीमा नहीं है। जो सुनकर असासिन कहता है, ओह, क्या मेरी आवाज़ तुम लोगों को धमकी जैसी लगी? तो फिर तुमको विनम्रता से जवाब देना चाहिए था। इसे छोड़ो, तुम लोग क्यों इसे बड़ी बात बना रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी की जीवन को रक्षा नहीं करनी है क्या? जो सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की? तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सबका मुकाबला कर पाओगे? मैं तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूँ, अगर तुम अब भी आगे से नहीं हटोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। जो सुनकर असासिन कहता है, कैसा दुर्भाग्य है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम सभी लोगों को मारकर देखने के अलावा। जिसके बाद बूढ़ा आदमी भी कहता है, अपने गार्ड से मुझे उसकी सर ला कर दो। जो सुनकर सभी गार्ड ठीक है सर कहकर असासिन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर असासिन खुद से कहता है, ये बहुत दुख की बात है, 20 साल पहले जो कोई भी जल्दी से वहाँ से भाग जाते थे जहाँ पर किसी ने पूरा काले रंग का कपड़ा पहना होता था। जो कहकर असासिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और स्पीड में सभी गार्ड को एक एक करके अपने हथियार से मारने लग जाता है। जो देखकर एक गार्ड सभी गार्ड से कहता है, धत्तेरी, जल्दी से इनवॉइस चीफ की रक्षा करो। यहाँ पर इनवॉइस चीफ वही बूढ़ा आदमी है, ठीक है, और कहता है, इधर खड़े मत रहो, जल्दी जाओ। जिसके बाद असासिन को देखते हैं जो सभी को एक एक करके काट रहा होता है। तभी उसकी नज़र बग्गी पर पड़ती है और सोचता है, वो लोग यहाँ पर नहीं है, वो लोग यहाँ से कब गए? सोचकर गुस्से में सभी गार्ड को बेदर्मी से मारने लगता है। जो देखकर बचे हुए गार्ड डर से कांपने लगते हैं। जिसके बाद असासिन थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्या मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही गार्ड डाउन कर दी थी क्या, जो वो लोग भागे और मुझे पता नहीं चला? लगता है उस बूढ़े आदमी ने तुम लोगों को मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर भाग गया है। जो देखकर लगता है उसे हम कौन है उसे पता चल गया है, कहकर अपने भयानक फेस को दिखाकर बचे हुए गार्ड से कहता है, इसका मतलब ये ठीक होगा कि मैं तुम लोगों को मार दूँ? हाँ, कहकर सबको मार देता है। जिसकी आवाज़ भाग रहे हुए बूढ़े आदमी तक पहुँचता है, जिसको सुनकर उसके पास जो एक दो गार्ड थे वो बूढ़े आदमी से कहते हैं, हम उन लोगों को हेल्प करने जाते हैं, तब तक आप लोग यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। जो सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, उधर मत जाओ। जो सुनकर गार्ड कहता है, क्या, पर क्यों? जो सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, अब इसके लिए कोई टाइम नहीं है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हमें बस यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और मन में सोचता है, मुझे माफ़ करना सब लोग, अगर एक बार ये सब ख़त्म हो जाए मैं मौत में भी तुम लोगों के पीछे आऊँगा, पर प्लीज़ समझो मैं अभी मर नहीं सकता। और सोचता है, मेरे मास्टर ने मुझे ये दिया था कि मैं इसे सेफ रख सकूं, मैं इस चीज़ को उन लोगों के हाथ में लगने नहीं दे सकता। यही सोचने के साथ ही यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि ये आइटम क्या है और वो असासिन इसे ये आइटम ले पाता है कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।